दिल्ली शराब नीति और धन शोधन घोटाले मामले में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। शुक्रवार को सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी 5 दिन की कस्टडी मांगी है। के कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से लाया गया। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट को इस पूरे घोटाले में के कविता की भूमिका के बारे में भी सिलसिलेवार बताया। सीबीआई ने इस कथित घोटाले की अब तक की जांच थ्योरी में किरदार और किस आरोपी ने क्या भूमिका निभाई है उसके बारे में भी खुलासा किया है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। कविता की कस्टडी के लिए सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा है। कविता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। एक बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था। सीबीआई ने कहा कि के कविता ने हैदराबाद में उसी बिजनेसमैन से मुलाकात की थी, यानी वो बिजनेसमैन विजय नायर की कविता के संपर्क में भी था। बिजनेसमैन ने कविता से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। कविता ने इस पैसे का इंतजाम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। सीबीआई ने अपनी दलीलों के समर्थन में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया। आपको बता दें कि विजय नायर को आप नेताओं के कहने पर साउथ ग्रुप यानी अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, बीआरएस नेता के कविता, वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयनपल्ली और बूची बाबू ने किया था। तीनों को ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि दिनेश अरोड़ा इस केस में पहले आरोपी रहा है, अब उसे सरकारी गवाह बना लिया गया है। सीबीआई का कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोयनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। सीबीआई ने कहा कि बूची बाबू से बरामद व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो इंडो स्पिरिट्स में कविता के साथ हिस्सेदार हैं। सीबीआई ने कहा कि कविता ने दिल्ली में आबकारी नीति मामले में बातचीत करने के लिए शरद चंद्र रेड्डी को आगे किया था। तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के दबाव के कारण ब्लैक लिस्ट किए जाने के बावजूद इंडो स्पिरिट्स को लाइसेंस दिए गए। इसके अलावा सीबीआई ने अपनी दलीलों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट और कुछ लोगों के बयान का हवाला दिया और कहा कि कविता ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके राघव मगुंटा की उसकी कंपनी को एनओसी दिलाने में भी मदद की। सीबीआई का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत हवाला ऑपरेटरों के बयान से 11 करोड़ रुपए के भुगतान की पुष्टि हुई है। गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने व्हाट्सएप चैट भी फाइल की है। आपको बता दें, हवाला की रकम एएपी के गोवा से जुड़े एक व्यक्ति को मिली थी। सीबीआई ने कहा साउथ में सिंडिकेट चलाने के लिए के कविता की आबकारी नीति मामले में मुख्य भूमिका है। सीबीआई ने आगे कहा कि के कविता से इन्हीं मामलों में अहम पूछताछ करनी है। तिहाड़ जेल में जो पूछताछ की गई उसमें के कविता ने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है, इसलिए हमें पूछताछ करने के लिए कस्टडी चाहिए। जो गवाह और सबूत हमारे पास है उनके साथ आमना सामना भी करवाना है। इस मामले में और लोग भी शामिल हैं जिनका पता लगाना बाकी है। सीबीआई के मुताबिक मार्च से मई 2021 में जब आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त अरुण पिल्लई, बूची बाबू, बोयनपल्ली दिल्ली में ठहरे हुए थे। कविता ने दिसंबर 2021 में शरत रेड्डी पर 25 करोड़ की रकम देने का दबाव बनाया था। रेड्डी के इनकार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। सीबीआई का कहना है कि राघव मगुंटा रेड्डी और शरत रेड्डी के बयानों में के कविता की भूमिका मुख्य साजिशकर्ता के रूप में रही है। वहीं के कविता के वकीलों ने सीबीआई हिरासत का विरोध किया है और कहा सीआरपीसी में न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने का कोई प्रावधान नहीं है। सीबीआई जेल के नियमों को दरकिनार नहीं कर सकती है। सीबीआई ने कहा मामले की जांच के दौरान इस तरह का एप्लीकेशन मूव नहीं किया जा सकता है। हमें सिर्फ आगे पूछताछ करनी और जांच को आगे बढ़ाना है। फिलहाल के कविता की रिमांड पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।